ओम शांति। आज हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी का यूनिट 2 चर्निंग ऑफ नॉलेज। चर्निंग ऑफ नॉलेज में सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग थॉट्स, हमें किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद मेडिटेशन में चर्निंग का क्या इम्पोर्टेंस है, चर्निंग क्या होती है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ चर्निंग, कि चर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएटिंग थॉट्स पर। अभी हमने एक थॉट क्रिएट किया, उसे हमें भेजना है हमारे इंटेलेक्ट के पास, हमारी बुद्धि के पास। हमें हमारी बुद्धि से अप्रूवल लेना है कि बुद्धि, क्या ये थॉट सही है कि गलत। अगर बुद्धि बोलती है सही है तो वो थॉट को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अगर बुद्धि बोलती है वो गलत है तो उस थॉट को उधर का उधर ही हमें बर्न कर देना है, वहाँ पे उस थॉट को एंड कर देना है। तो हमारा पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले हम एक थॉट क्रिएट करेंगे। थॉट क्रिएट करने के बाद हम उसे इंटेलेक्ट के पास भेजेंगे। इंटेलेक्ट के बाद वो इंटेलेक्ट से पूछना है कि वो राइट है कि रॉन्ग। राइट है तो आगे जाना है, अगर रॉन्ग है तो उधर का उधर ही उसे हमें बर्न कर देना है। जैसे हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से पूछते हैं कि क्या मैं ये काम करूं। अगर वो हाँ कहते हैं तो हम उस काम के लिए आगे जाते हैं। अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं बेटा ये काम फ़िलहाल नहीं करो, तो हम उसको उधर ही रोक देते हैं। तो वैसे ही हमें हमारे थॉट्स के साथ करना है, वैसे ही हमें हमारे विचारों के साथ करना है। इससे एक और फ़ायदा होगा कि अगर हम पहले इंटेलेक्ट से पूछेंगे कि राइट है कि रॉन्ग, फिर आगे बढ़ेंगे, तो इससे हमारा थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो और उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी चर्निंग और रियलाइजेशन में क्या फ़र्क है। चर्निंग माना जब भी हमने कुछ अंदर नॉलेज लिया, हमारा उस पर रिफ्लेक्शन, उस पर चिंतन, उसके बारे में सोचना इज कॉल्ड चर्निंग। अभी हम चर्निंग करते किस लिए हैं। हमने कुछ नॉलेज इनटेक किया, हमने उस पर सोचा, तो हमारा उस पर एक फर्म होल्ड आ जाता है, हमें वो नॉलेज पर एक अच्छी अथॉरिटी मिल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई हमसे उस टॉपिक के बारे में पूछेगा तो हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे। ओके, वेराज रियलाइजेशन क्या होता है कि रियलाइजेशन इज़ टू अंडरस्टैंड द सेल्फ। हमें जो नॉलेज मिला है उससे हमें खुद को समझना है। That's called realization. Next, settling our sanskars versus being victorious over the vices. अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है। संस्कार को सेटल करना और बुराई पर जीत, माने वाइसेस पर विक्टोरियस होना। सबसे पहले देखते हैं हमारे सेटलिंग आर संस्कार। संस्कार होते क्या हैं। संस्कार और कुछ नहीं, हमारी हैबिट होती है, हमारे हैबिट्स होते हैं। और हैबिट्स कैसे बनते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम बार बार उसी पैटर्न में उसको करते रहते हैं तो वो हमारा हैबिट, हमारा संस्कार बन जाता है। तो अभी ये जो संस्कार हमारे बन गए हैं, इनको सेटल कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, द संस्कार कम्स फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि हम बार बार कर चुके हैं तो वो अभी पास्ट से आता है। उसके बाद हमने कोई भी एक वैल्यू कहें या वाइस कहें, अगर हम वाइस को बार बार यूज़ करेंगे रिपीटेटिवली तो हमारा नेगेटिव संस्कार बनेगा। और अगर हम किसी वैल्यू, किसी वर्च्यू को यूज़ करेंगे तो हमारा पॉजिटिव संस्कार बनेगा। अभी इन वाइसेस पर हमें विक्टोरियस कैसे होना है, इन बुराई पर हमें जीत कैसे पानी है।
तो सबसे पहले ये जो हमारा पैटर्न बन गया है, हमारी हैबिट बन गई है, हमें इसे ब्रेक करना होगा, इस चेन को हमें तोड़ना होगा। उसके लिए हमें हमारे प्रेजेंट पर ध्यान देना होगा कि अभी से जो मैं करूँगा, मैं अपने एक्शंस में ये वाइस को यूज़ नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे गुस्से का संस्कार बना हुआ है कि किसी ने थोड़ा ही कुछ कहा हमें गुस्सा आ जाता है, तो किसी ने थोड़ा ही कुछ कहा वो हमारा ट्रिगर है। तो अभी हमें इस चेन को ब्रेक करना है, इस चेन को तोड़ना है। तो आगे से अभी से क्या करेंगे, एक नई चेन बनानी है, न्यू हैबिट, अ न्यू पैटर्न ऑफ संस्कार। किसी ने कुछ कहा, हम गुस्से का संस्कार यूज़ करने के बजाय हम शांति का संस्कार यूज़ करें। क्या ये एक बार में हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी शांति के संस्कार को हमें बार बार यूज़ करते रहेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब हमें कोई कुछ कहेगा तो हम गुस्से की जगह पर कौन सा संस्कार यूज़ करेंगे? शांति का। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा वो चेन ब्रेक होती जाएगी और एक न्यू और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की चेन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, चर्निंग इन मेडिटेशन। चर्निंग है क्या एग्जैक्टली? अभी जैसे हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं तो उसे गोल गोल घुमा करके वो खुद ही सेपरेट हो जाता है। और तो वैसे ही हम जो नॉलेज लेते हैं तो हमें उसको गोल गोल घुमाना है। गोल गोल घुमाने का मतलब क्या? उसे हमें अच्छी तरह से लेना है, उसका हर एक एस्पेक्ट को हमें कंज्यूम करना है। जैसे हमें उस नॉलेज पर एकदम 100% ग्रिप मिले, उसका 100% हम पर होल्ड हो, कि अगर हमसे कोई पूछता है उसके बारे में तो हमें काफ़ी अच्छे से उसे समझाने आने चाहिए। अभी ये जो स्टेटमेंट है, इफ देयर इज़ नो चर्निंग, इट मीन्स द नॉलेज is in the intellect only and hasn't been absorbed or inculcated into one's life. नॉलेज लेना एक बात होती है और उसे हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात। तो जब तक हम उस नॉलेज को चर्न नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, तो हम उसे इनकलकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और सिर्फ हमने नॉलेज ले लिया तो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में रह जाएगा। जब तक उसको चर्न नहीं करेंगे वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएगा। तो सपोज़ हमने 10 बुक्स पढ़ ली, 5 आर्टिकल्स पढ़ लिए, लेकिन इन 15 चीज़ों में से हमने किसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो 15 की 15 चीज़ें क्या यूज़फुल हुई? नहीं ना। तो चर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अभी जैसे हमने खाना तो खा लिया, अगर डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेट में ऐसे ही रोट हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो हमें खाना खाना है, उसे डाइजेस्ट करना है, फिर उसे ब्लड में चेंज करना, मतलब ब्लड में ट्रांसफॉर्म वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर सिर्फ खा लिया, सिर्फ डाइजेस्ट कर लिया और ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो क्या वो खाना हमारे किसी काम का है? नहीं ना। तो वैसे ही हमें नॉलेज और ज्ञान को सिर्फ लेना नहीं है, उस पर चर्निंग करके उसे हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर चर्निंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी तो हमने देखा कि चर्निंग के इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर चर्निंग नहीं करेंगे तो जब सिचुएशन होगी, जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, उस टाइम पे हमने जो ये नॉलेज लिया है वो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ चर्निंग। उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हमें हमारे नॉलेज पर एक अथॉरिटी मिलती है। उसके हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, हम नेचुरली ब्लिस यानी आनंद की स्थिति में रहते हैं। उसके बाद हमारी सोल बहुत पावरफुल हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।